वरना कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजाबाद झोपड़पट्टी को पानी का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। राजाबाद झोपड़पट्टी को पानी का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। राजाबाद झोपड़पट्टी को पानी का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। दोस्तों WH न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं जो है विधान भवन से यहाँ पे जो है MIM का यहाँ से मोर्चा जाने वाला है, जिसका प्रतिनिधि जो है मुफ्ती साहब करने वाले हैं। आइए हम इनसे बात करें। धरने की वजह क्या है? मैं वो लिखाता ना। दो मुद्दों को लेकर के हमारा ये धरना है। हमारी डिमांड सरकार से ये है, पहला मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा और पूरे देश के लिए, कि देश के अंदर अगर अमन शांति बाकी रखना है तो अमन शांति बाकी रखने के लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, और वो कानून ये बनाना चाहिए कि पूरे देश में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उस धर्म के जो भी प्रमुख हैं या मजहबी बड़ी शख्सियात हैं, उसके अकाबरीन हैं, उन तमाम लोगों का एहतराम होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के बड़े शख्स को, किसी भी धर्म की मजहबी शख्सियत को अगर अपमान शब्द से याद किया जाता है और तस्करा किया जाता है, तो उस धर्म के मानने वालों के लिए ये बहुत दुख की बात होती है। इसलिए हमारी पहली डिमांड ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाए महाराष्ट्र के अंदर कि किसी भी मज़हब के जो बड़े मजहबी गुरु हैं, प्रमुख हैं, अकाबरीन हैं, जिम्मेदारान हैं, शख्सियात हैं, उनके ताल्लुक़ से कोई भी शख्स अपमानजनक रवैया इख्तियार न करे, और अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। ऐसी हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि ताजबाग में जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, एक ज़माने से अपने आबा व अजदाद के ज़माने से रहते हैं और उनको मालिकाना हुकूक मिले, ये डिमांड, ये कोशिश बरसों से चली आ रही है, और इस मामले के अंदर काफ़ी कोशिशें हुई हैं और मामला जो है 80% मैं समझता हूँ कि मुकम्मल है, 20% कुछ प्रोसीजर बाकी है। हमारी डिमांड ये है कि सरकार नागपुर कॉरपोरेशन को इस बात का आदेश जारी करे कि इस सिलसिले के अंदर जो कार्रवाई थोड़ी बहुत बाकी रह गई है उसको मुकम्मल करें, उसका सर्वे करें, सर्वे करने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करें ताकि झोपड़पट्टी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिले। इन दो मुद्दों के ऊपर हमारा धरना है। अच्छा सर, जो आपने नामोसी रिसालत की बात कही, तो ये सवाल आपने के हाउस में उठाए थे? हाउस में ये सवाल उठाया गया है, कल के दिन ये सवाल उठाया गया। हमने सरकार से डिमांड की है, लेकिन क्या है कि ये जमहूरियत है, यहाँ सर गिने जाते हैं, और जब तक जो है हम लोग डिमांड करते नहीं हैं और जब तक जो है हमारा मुतालबा होता नहीं है, वहाँ तक कोई सरकार कोई कदम आगे बढ़ाती नहीं, इसलिए हम लोग ये धरना दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये थे ऑल इंडिया आपकी डेलीगेशन आज जाएंगे विधान भवन? हाँ जाएंगे, डेलीगेशन जाएगा। दोस्तों ये थे MIM के मुफ्ती साहब जो मालेगांव मध्य से चुन के आए थे। इन्होंने बताया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। आगे देखिए क्या होता है, आगे जाके इनके प्रतिनिधि जाके जो है इससे उनसे विधान भवन में ये बात रखेंगे। आगे देखिए क्या होता है। नामूसे रिसालत पे सख्त कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIM जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो। मुफ्ती इस्माइल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज इस मोर्चे में शरीक हमारे सभी जिम्मेदार MIM के हजरात और मेरी माएँ बहनें, आज इस मौके पर हमारा धरना दो मुद्दों को लेकर के है। पहला मुद्दा तो ये है कि नामूस रिसालत, नामूस रिसालत और इसी तरह हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों की जो मजहबी शख्सियात हैं, उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारा पहला मुद्दा ये।
कि जब इस मुल्क में, ये मुल्क एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं और हर मजहब की अपनी कुछ मजहबी शख्सियात होती है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत सारे लोग हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुसलसल तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं और उनकी बेइज्जती और इहानत करने की नापाक हरकत करते हैं। हमारी जो है महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह महाराष्ट्र सरकार के जरिए केंद्र मरकजी सरकार से हमारी ये डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है कि इस देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितनी मजहबी शख्सियात है सबको मान सम्मान और सबको एहतराम मिले और उन मजहबी शख्सियात के खिलाफ अगर कोई जो है अपमानजनक बात कही जाती है, उनकी बेइज्जती, उनकी इहानत अगर करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की हरकत जब मुल्कों में होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर होता है और जब आपस के अंदर झगड़ा होता है तो बहुत सारे लोग जो है वो शहीद भी होते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं और अमन व अमान मुतासिर होता है। इसलिए हमारी सरकार से और मरकजी सरकार से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि मजहबी शख्सियात के खिलाफ अगर कोई तौहीन और बेइज्जती का मामला करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इस धरने का दूसरा मकसद ये है कि ताज बाग शरीफ में वहाँ झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं, एक जमाने से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और सरकार से हमारी डिमांड ये है कि नागपुर कारपोरेशन को इस बात का आदेश दिया जाए कि वहाँ झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिले। इस सिलसिले में जो कार्रवाई की जा रही थी वो कार्रवाई आखिरी मरहले में आकर के रुक गई है। उस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अब झोपड़पट्टी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिल जाए, इस बात को लेकर के आज यहाँ हम सब लोग जमा हैं और MIM के जिम्मेदारान पहले दिन से इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आज अपनी माँ और बहनों को बड़ी तादाद में यहाँ देख करके हमें खुशी हुई कि ये बेदार और सरकार इस सिलसिले के अंदर नामूस रिसालत और मजहबी शख्सियात की उनका एहतराम हो, इस सिलसिले के अंदर सरकार कानून बनाएगी। हमें सरकार से ये उम्मीद है। शुक्रिया। महिलाएं और पुरुष मौजूद है। महाराष्ट्र अधिवेशन का पहला सेशन नागपुर में शुरू हो चुका है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आला पदाधिकारी शकील पटेल मौजूद है। शकील पटेल साहब, ताजाबाद से हजारों की तादाद में मजमा और पूरे महाराष्ट्र से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम और आपके आमदार, क्या वजह है? मेन वजह यह है कि हमने पिछले बार औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था नामूस रिसालत के ऊपर। जो गलत बात बोली गई थी कथित महंत ने, तो उसके खिलाफ हमने बोला था कि उसको अरेस्ट करो, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि अरेस्ट करने का जो बात बोली थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी भी नामूस रिसालत या किसी भी धार्मिक महामानव के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके लिए सख्त कानून नहीं है। 1 साल की सजा है और सिंपल सी पुलिस स्टेशन से बेल हो जाती है। तो हमने ये डिमांड रखी है कि नामूस रिसालत या किसी भी धार्मिक महामानव के खिलाफ अगर कोई भी कुछ अगर गलत बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर UAPA मौका सरीका सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए। ये हमारी पहली डिमांड है और उसके लिए गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है। हमारे मंत्री साहब, हमारे आमदार साहब भी ये बोलने वाले हैं कि इसके ऊपर एक बिल पेश करके आप सख्त से सख्त कानून बनाएं। दूसरी बात यह है कि ताजाबाद का जो झोपड़पट्टी का मामला है, लेकिन 1 मिनट ऐसा मैं रोकूंगा आपको। नामूस रिसालत पर पिछले तकरीबन 5 साल से जितना मुझे अंदाज है आप लोग धरने जो है अधिवेशन में देते हैं, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? देखिए सरकार जो है वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है तो क्या हमने मोर्चा निकालना बंद कर देना चाहिए? लेकिन सिर्फ अधिवेशन में ही क्यों? जो अधिवेशन में नहीं, हमने जो अभी कल मोर्चा अभी जो मुंबई में जो रैली निकाले थे वो अधिवेशन में नहीं थी। और वैसे भी हमारे कल जो धरने प्रदर्शन आप भी कुछ बोल रहे कि साल भर कहीं ना कहीं चलते रहते, अधिवेशन आता है तो डिमांड करने की हमारी कल ज्यादा ये रहती है, इसलिए वहाँ पे भी निकालते हैं हम। तो ये मसला जो माइनॉरिटी और खासकर मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी बहुत ज्यादा हाल में घटनाएं बढ़ गई है नामूस गुस्ताखे नबी की जो शान में गुस्ताखी करते हैं उस पर। तो और एक दिन में मुंबई का आपका जो धरना है वो इम्तियाज जलील साहब ने इतना बेहतरीन धरना दिया, लेकिन वो तकरीबन 2 से 3 दिन का धरना एक दिन में क्यों वापस ले लिया?
नहीं, 2 से 3 दिन का धरना ही नहीं था। हमने गवर्नमेंट को ये बोला था कि बॉम्बे को हम दस्तक देकर जा रहे हैं और अगर नहीं आए तो हम बहुत बड़ा मोर्चा निकालेंगे और उसके बाद चुनाव आ गए तो हम इसकी भी बहुत बड़ी तैयारी करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में जैसे ही नागपुर में अभी पहला अधिवेशन हो रहा है और सरकार यहाँ पे गठित हो रही है तो हम चाह रहे थे कि यहाँ से हम उनको बता दें कि हम आ गए हैं, अब आप बताइए, एक तो कानून बनाइए, नहीं तो हम हमेशा इस तरह के जो मोर्चे, धरने, प्रदर्शन और बाकी भी चीजें करके सबको बताने। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, अभी एक शुरुआत हुई है। हर कलते धर्म के महामानव के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने की बात कभी ना कभी शुरू होने वाली है, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि आपस में घृणा फैले, दंगे फैले और उसी से कलते हम सरकार चलाए, क्योंकि डेवलपमेंट का तो कोई काम कर रही नहीं, एजुकेशन का काम, बेरोजगारी का काम, महंगाई का काम, इसके ऊपर तो कोई काम हो रहा नहीं। आपस में दंगे कराने के, वोट बदलने का जो काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, वो शुरू रहेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सख्त से सख्त कानून बने, क्योंकि अगर एक बार कानून बन गया तो कोई भी बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये कानून पे अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे सख्त से सख्त सजा होगी। अभी आप क्या करेंगे? आप नामूसे रिसालत के साथ कानून बनना चाहिए, हेलो वेस्ट, वेलकम टू एनएन टीवी। ताजबाग से हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मौजूद है। उनकी जमीन के कुछ मसले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता शकील पटेल हमारे साथ मौजूद है। एमआईएम की पूरी टीम, जावेद साहब, नूरा साहब, वकार साहब, सभी मौजूद है। आइए जानते हैं शकील पटेल साहब, क्या वजह है महिलाएं पुरुष इतनी ज्यादा तादाद में और ज्यादातर लोग ताजबाग शरीफ से निकले? नहीं, ताजाबाद का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि कल के गवर्नमेंट ने 2019 में जीआर निकाला कि पूरे नागपुर शहर की जो झोपड़पट्टी है उसके ऊपर मालिकाना हक के पट्टे दिए जाएंगे और सब तरफ से बहुत सारी जगह पे हसनबाग, नंदनवन, हमारा पीएफ कॉलोनी और बीचाबा कलते रेलवे स्टेशन के आसपास की जो झोपड़पट्टी है वहां पर हजारों लोगों को झोपड़पट्टी के मालिकी हक के झोपड़पट्टी के पट्टे दिए गए। लेकिन अफसोस की बात है कि ताजाबाद शरीफ की झोपड़पट्टी जो 1925 से बसी हुई है, जो 1995 से नोटिफाइड स्लम एरिया है, वहां पर मालिकी हक के पट्टे नहीं दिए गए। उसके लिए हम लगातार तीसरी बार मोर्चा निकाल रहे हैं। पहली बार मोर्चा निकाले तो सरकार ने आदेश दिया, दूसरी बार मोर्चा निकाले तो नोटिफिकेशन दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी महानगर पालिका का नगर रचना विभाग उसको अटका के बैठा है। हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, उनको डेपुटेशन दे रहे कि आप सर्वे कराइए और हमारे को पट्टे दिए, लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंग रही। इसलिए उसके कान में आवाज पहुंचाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम बताने के लिए कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। नागपुर का कल मुख्यमंत्री है, लेकिन अफसोस की बात है कि नागपुर का ही रचना जो विभाग है वही चलते ताजाबाद की झोपड़पट्टी का काम नहीं कर रहा। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है, वही बताने के लिए आज हजारों की तादाद में लेडीज, क्योंकि घर का जो मामला है ये लेडीज से रिलेटेड है। लेडीज चाहती है कि उसका घर बसे, ये उसका सपना है। तो लेडीज खासतौर पर इसलिए ज्यादा आई कि इस झोपड़पट्टी का जो है सब तरफ मालिकी हक के पट्टे मिल रहे हैं, उसी तरह के ताजबाग में भी झोपड़पट्टी में मालिकी हक के पट्टे मिले। अच्छा, जैसा कि आपने बताया नोटिफिकेशन निकल गया, उसके बाद में भी एनआईटीओ या नागपुर महानगर पालिका काम नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं भू माफियाओं का प्रेशर एनआईटीओ और नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों पर दिख रहा है क्या आपको? नहीं, भू माफियाओं का मतलब नहीं है। कैसा एक्चुअली कहते वहां पर मैक्सिमम लोग मुस्लिम समाज के, और ये जो महानगर पालिका में जो लोग बैठे हुए उनके विचारों में शायद कुछ कल नफरत भरी है, इसलिए वो काम भी कर रहे। नहीं तो दूसरी अगले फाइल देखी, हमारे बात की फाइल भी बहुत जल्दी पास हुई है और भू माफिया का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां पर उनने करना, क्योंकि नोटिफाइड 1995 का नोटिफाइड स्लम एरिया है, किसी को भी वो दे नहीं सकते। झक मार के उनको मालिकी हक के पट्टे देना है, लेकिन वो देरी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। उनको देरी नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर ये मोर्चा लेकर आए। तो व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा आरोप शकील पटेल ने नागपुर महानगर पालिका और एनआईटी के अधिकारियों पर